नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे ड्रोटावरिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट आईपी 40 mg के बारे में। ये जो दवाई है इसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी देखते रहिए आप, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ क्या दवाई है, कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग लिया जाता है, महिलाओं में भी इसका उपयोग लिया जाता है, क्या डोज रहने वाला है, क्या साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, गर्भवती महिलाओं में सुरक्षित है या नहीं, सारी जानकारी एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करेंगे कि क्या दवाई है। व्हाट इज़ द ड्रग? ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड 40 mg एक एंटी स्पाज्मोडिक दवाई है। एंटी स्पाज्मोडिक मैंने आपको पहले भी बताया है। डाइसाइक्लोमिन पे मैंने बच्चों का एक ड्रॉप का वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, छोटे बच्चे नवजात शिशुओं के लिए। एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि स्पेजम यानी मांसपेशियों की ऐंठन दोस्तों, है ना। एंटी यानी कि स्पाज्मोडिक यानी स्पेजम को कम करने वाली या उसको दूर करने की, यानी मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द को दूर करने के लिए ये दवाई दी जाती है। इस दवाई का जो उपयोग है अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में, अंगों में का जो दर्द है उसको ठीक करने के लिए, जहाँ मांसपेशियों में ऐंठन है और जैसे कि पेट है, एब्डोमिनल एरिया की तरफ, गर्भाशय यानी यूटेरस, महिलाओं में मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर और आंतों से जुड़े दर्द को कम करने में ये दवाई बहुत मददगार दवाई होती है और बहुत सेफ और सुरक्षित दवाई है। इसकी आगे अपन बात करेंगे इसका जो है ड्रग का क्लास और मैकेनिज्म, यानी कि काम कैसे करती है और क्या इसकी दवाई का वर्ग है ना। क्लास की हमने बात करी आपसे, एंटी स्पाज्मोडिक होने के साथ साथ फास्फोडाइस्ट्रेज एक एंजाइम इनहिबिट होता है दोस्तों, PDE4 इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो PDE4 यानी फास्फोडाइस्ट्रेज 4 इनहिबिटर वर्ग की दवाई, इनहिबिटर वर्ग की दवाई है, एंटी स्पाज्मोडिक क्लास की दवाई है। कैसे काम करती है? तो काम करने का जो तरीका है इसका, ये जो फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम की अपन ने बात करी उसको ब्लॉक करती है। वो जो एंजाइम है वो करता क्या है, मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जो एंजाइम है उसको ब्लॉक करके ये जो है मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द, जो पेन है, उसको कम करती है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं दोस्तों उनको रिलैक्स करने का काम करती है ना। स्मूथ मसल्स कहाँ? एब्डोमिनल एरिया के आसपास, पेल्विक एरिया के आसपास जितनी भी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, उनको जो है रिलैक्स, उनको आराम करने का काम, आराम दिलाने का काम करता है। और ब्लड का जो फ्लो है वहाँ सुधारता है, ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ करता है, सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है और दर्द को कम करने में ये दवाई मदद करती है। एक एक काम कर बताऊंगा इसका कहाँ कहाँ उपयोग लिया जाता है, क्या क्या फ़ायदे हैं इस दवाई के। पहला उपयोग एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द। ये जो दवाई है पेट की मांसपेशी यानी पेट की मसल्स को रिलैक्स करके पेट दर्द में आराम दिलाने का काम करता है। होता क्या है एब्डोमिनल पेन में? पेट में अकड़न, पेट में जकड़न, पेट की मांसपेशियों में दर्द रहेगा, मरोड़ आएंगी, ऐंठन सी लगेगी, एकदम से क्रैम्प टाइप के लगते हैं। और अगर ऐसी जकड़न टाइप से आपको लग रही है तो मतलब है आपको एब्डोमिनल पेन है और आपकी जो मांसपेशियां हैं पेट की वो जकड़ी हुई हैं, या उनमें कड़कपन है या स्टिफनेस है, या जो है स्मूथ मसल्स की अपन बात करें तो एब्डोमिनल पेन को ठीक करती है, यानी पेट दर्द की मांसपेशियों को दर्द दिलाने में मदद करने का ये काम करती है। पहला उपयोग ये हो गया। दूसरा उपयोग IBS, मैंने पहले भी बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इंग्लिश में बोलते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बाउल यानी कि हम जो पखाना जाते हैं दोस्तों, सोच के लिए जाते हैं। इरिटेबल यानी कि आपको जलन होगी उस समय, यानी कि आंतों में जो है ऐंठन यानी इंटेस्टाइनल स्पेजम कह सकते हैं, वहाँ पे इरिटेशन होगी, दर्द होगा, जलन होगी। दर्द को कम करने में ये जो दवाई है, आंतों की ऐंठन, दर्द को कम करने में मदद करती है। और होता क्या है IBS में, दस्त या कब्ज दोनों स्थिति रहेगी, या तो दस्त रहेगा या फिर कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, पेट गड़बड़ रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, पेट फूलेगा, ब्लॉटिंग या डकार जैसी लग सकती है। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी ये दवाई दी जाती है। तीसरा अपन बात करें डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया एक इंग्लिश टर्म है जिसको हिंदी में मासिक धर्म जो महिलाओं में होते हैं उसके दौरान जो दर्द होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो दर्द होता है, पीरियड के दौरान जो दर्द होता है महिलाओं में, उस समय ये दवाई दी जाती है। तो होता क्या है, गर्भाशय यानी कि यूटेरस की जो मांसपेशियां हैं उसकी जो ऐंठन है, उसमें जो स्पेजम है, उसमें जो अकड़न है, जकड़न है, क्रैम्प्स हैं यूटेरस या गर्भाशय की मसल्स में, वहाँ पे अगर ऐसी समस्या बन रही है, दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो महिलाओं में जो है मासिक धर्म के दौरान यानी पीरियड्स के समय जो दर्द होता है पेट में, पेल्विक एरिया में, उस समय ये दवाई दी जाती है। तो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो दर्द होता है उसके समय ये दवाई ले सकती हैं महिलाएं। चौथा मैं आपको बताऊँ रीनल कोलिक। कोलिक मैंने आपको बताया भी था, बच्चों का जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें कोलिक यानी पेट का दर्द कहा जाता है। रीनल यानी कि यूरिनरी जो किडनी वाले अंगों से संबंधित है। तो गुर्दे की पथरी का दर्द, अगर हिंदी में बोलूँ तो गुर्दे की पथरी का दर्द, तो गुर्दा यानी किडनी, और मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर की जो मांसपेशियाँ, वहाँ की ऐंठन
वहाँ में स्पेज़म हो रहा है, अगर अकड़न हो रही है, अगर मुंह क्या बोलते हैं पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, स्पेज़म अकड़न सी लग रही है, तो ये जो है गुर्दे की पथरी का दर्द जो है रीनल कोलिक इसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको भी ठीक करने का काम करती है। गोल स्टोन पेन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, गोल स्टोन यानी गोल ब्लेडर जो आपने सुना हो, जिसको हिंदी में पित्त या पित्ताशय की भी बोलते हैं। तो उस जो पथरी होती है दोस्तों, स्टोन इंग्लिश में बोलते हैं, अगर पथरी है, गोल ब्लेडर की पथरी है, तो उस समय जो पित्ताशय की ऐंठन यानी गोल ब्लेडर में अगर स्पेज़म है, ऐंठन है, दर्द है, जकड़न है, उसको भी ये काम, उस दर्द को कम करने में ये दवाई दी जाती है। और अगला लेबर पेन, महिलाओं में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, प्रसव के समय जब डिलीवरी उनको होने को है या उस समय का जो दर्द होता है, लेबर पेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उस समय गर्भाशय यानी यूटेरस की जो ऐंठन यानी स्पेज़म को कम करने में ये दवाई दी जाती है। प्रसव के समय यानी कि डिलीवरी के समय दर्द होता है महिलाओं में, उस समय ये दवाई बहुत अच्छी साबित हो सकती है, बहुत सेफ दवाई है, क्योंकि महिलाओं में खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित दवाई है। पोस्ट ऑपरेटिव स्पेज़म यानी कि सर्जरी के बाद अगर ऐंठन है, खिंचाव है मसल्स में, है ना, एकदम से स्प्रेन टाइप का लगता है, तो सर्जरी के बाद होने वाले जो दर्द है, मांसपेशियों का दर्द और खिंचाव को कम करने में ये दवाई दी जाती है। तो ये थे इसके संपूर्ण उपयोग। अब बात करेंगे साइड इफेक्ट की। सामान्य साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? मतली यानी नोजिया, चक्कर यानी डिजीनेस लग सकता है, सिर दर्द हेडेक हो सकता है, स्वेटिंग यानी पसीना आ सकता है, मांसपेशियों में वीकनेस लग सकती है। ये थे इसके साइड इफेक्ट। बात करेंगे डोज जो है बड़ों के लिए 40 से 80 mg, 40 mg की दवाई की अपन बात कर रहे हैं, दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। बच्चों में इसका डोज जो है डॉक्टर, बच्चों में डोज और बच्चों का जो उम्र है और उनका वजन है उस पर निर्भर करेगा कैसे लेना चाहिए। ये जो दवाई है भोजन के बाद पानी के साथ सुबह शाम आप ले सकते हैं, और डॉक्टर आपको उस खुराक जो है डोज के अनुसार, मतलब डोज जो है डॉक्टर आप साहब जो है डिसाइड करते हैं। 5 से 7 दिन खाने के बाद ली जाती है, ये इसका ड्यूरेशन हो गया। सेफ्टी प्रोफाइल जैसे मैंने आपको बात करी, बहुत सुरक्षित दवाई है। गर्भवती महिलाएं की अपन बात करें, गर्भवती महिलाओं के लिए जो है बहुत सुरक्षित मानी जाती है, पर आपको एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेनी है। प्रसव के समय दर्द हमने बताया कि लेबर पेन अगर होता है उस समय ये दवाई दी जाती है, और वैसे भी मासिक धर्म में जो महिलाओं को दर्द होता है वो वैसे भी ले सकती है। वैसे जिन महिलाओं को पैरासीटामोल है या वो नहीं जमती है, पैरासीटामोल खाने के बाद उनको चेहरे पे रैशेस या खुजली या दाने लगते हैं, तो ये वो ऑल्टरनेटिव ये दवाई ले सकती है। डाइसाइक्लोमिन भी आती है, ड्रोटावेरिन भी आती है, ये दवाई ले सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं जो हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी ये दवाई सुरक्षित मानी जाती है। मार्केट के ब्रांड नेम की बात कर लें, ड्रोटिन 40 mg के नाम से 35 रुपये की 10 गोली मिल जाएगी आपको। स्पाज्मोनिल 40 mg 40 रुपये का पत्ता आपको मिल सकता है। ड्रोटाकाइंड 40 mg के नाम से आपको मिल जाएगा। नो स्पेस के नाम से 40 mg की टेबलेट मिल जाएगी। ड्रोविड 40 mg आती है। ड्रोपार 40 mg, स्पाज्मोकाइंड के नाम से आपको मिल जाएगी। ड्रोटोल के नाम से आपको ये दवाई मिल जाएगी। तो ये थी इस दवाई के बारे में बात। सावधानी, कुछ प्रिकॉशन मैं आपको बता दूं, अगर इस दवाई से पर्टिकुलर से एलर्जी है तो आप क्या बोलते हैं डॉक्टर को बता दें। हाई बीपी की अगर समस्या है तो आपको डॉक्टर से आपसे परामर्श ले लेना चाहिए। अगर आप दवा के साथ दारू या जो शराब बोलते हैं सामान्य शब्दों में, मतलब अल्कोहल या ड्रिंक करते हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए इस दवाई के साथ। और वाहन चलाने से बचें, क्योंकि चक्कर जैसे हमने बताया आपको साइड इफेक्ट या ड्रोसिनेस लग सकता है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी ड्रोटावेरिन दवाई के बारे में। ऐसा दिखता है इसका स्ट्रिप, और ये थे इसके पीछे से ये जो है इस प्रकार से इसकी पैकिंग है। शेड्यूल एज की दवाई है, डॉक्टर साहब के परामर्श पे आपको मिलेगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी ड्रोटावेरिन टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी जानकारी, और आपको जानकारी समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।